ओजिमा नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग ओजिमा साधक्स पर। और पहला दिन जो हमारी चैलेंजिंग सीरीज़ ऑफ योगा सेशंस का है, उसके पहले दिन में आपका स्वागत है। और अगर आप ये वीडियो देख के कर रहे हैं या करना सोच रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी गुड कि आपने चैलेंज को पार किया, क्योंकि चैलेंज सिर्फ यही है शुरुआत करना, फिर तो रास्ता अपने आप तय होता चला जाता है ना। और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा लगाएं संकल्प को कि आप कम से कम 1 घंटा प्लेने निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो शुरुआत में जो रोज़ हमारी एक्सरसाइजेज रहेंगी, सूक्ष्म व्यायाम रहेंगे जो पूरे हमारे जॉइंट्स को खोलेंगे, नाड़ियों को खोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथ सामने और करें मेरे साथ। स्टार्ट 1, राइट साइड ले जाएंगे, 2 वापस, 3 लेफ्ट साइड, 4 वापस सामने, 1 2 3 4 1 2 3 4 चेंज। अब लेफ्ट राइट करेंगे नेक को, पहले चेन को नीचे लगाएं। स्टार्ट 1 राइट साइड, 2 वापस, 3 लेफ्ट साइड, 4 वापस, 1 2 3 4 1 2 3 4 चेंज। अप एंड डाउन, 1 पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं, 2 नीचे, 1 2 1 2 1 2 चेंज। लेफ्ट राइट डाउन, स्टार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चेंज। आप पूरा घुमाएंगे गर्दन को। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स उल्टी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बॉय डाउन। स्टार्ट 1 पूरा नीचे तक स्ट्रेच करें जितना नीचे की तरफ जा सकें, देन अप, 2 फिर दूसरी तरफ, फिर नीचे तक स्ट्रेच और सारा ध्यान अपने साइड स्टमक पर, थाइस पे खिंचाव पर, अप, 3 पूरा स्ट्रेच, अप, 4 फिर पूरा स्ट्रेच जितना धीरे धीरे खींच सकें बॉडी को, अप, चेंज। नेक्स्ट करेंगे आप दोनों पैरों को खोलेंगे शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, लेफ्ट साइड बॉडी टर्न, आगे वाला घुटना बेंड, कमर पीछे। स्टार्ट 1 पूरा स्ट्रेच, थाइस में, रीड में, 2 अब दूसरी तरफ, घुटना बेंड, पूरा सांस भरें, कमर को जितना पीछे की तरफ घुमा सकें, 3 पूरा सांस भरें, फेफड़ों को फुलाएं, रीढ़ पर सारा ध्यान, घुमाव को फील करें, 4 दूसरी तरफ, घुटना बेंड, कमर पीछे, चेंज। नेक्स्ट करेंगे नी स्ट्रेट एक्सरसाइज, आगे वाला पैर सीधा, थाई प्रेशर लगाएंगे। स्टार्ट 1 पूरा स्ट्रेच, मेनली हैमस्ट्रिंग और काउस को पूरा स्ट्रेच करता है, पैरों की नाड़ियों को खींचता है, अप, 2 तो अच्छे से नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेट होता है, पैरों में जकड़न दर्द को ये रिलीफ पहुंचाता है, अप, 3 पूरा स्ट्रेच, अप, 4 अप, चेंज। अब करेंगे नेक्स्ट घुटनों की एक्सरसाइज, दोनों घुटनों ग्रिप करेंगे, नी कैप को ग्रिप कर लेना है, करेंगे 3 टाइम्स राइट टू लेफ्ट घुमाना है, करेंगे 1 2 3 रिवर्स 1
2 3 चेंज। थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे आप, एक बार पैरों को खोल के बैठना है और बंद करके उठना है। 1 2 3 रिवर्स। 1 2 3 चेंज। दोनों पैरों को मिला लेंगे आप, सिंपल बैठेंगे उठेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 और 4 पे थोड़ी देर बैठेंगे। 4 हाँ चेंज। सिट डाउन, बैठ जाएंगे आप। नेक्स्ट करेंगे आप यहीं से राइट हैंड को ग्रिप करेंगे, राउंड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 hand change, round 1 2 3 4 5 6 7 reverse। 1 2 3 4 5 6 7 change। fingers को grip करेंगे आप। start। 1 पूरा नीचे stretch up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, and change। start। 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, change। shoulders को grip करेंगे आप, round। start। 1 2 कोहनियों को मिलाते हुए, 3 पूरा राउंड करना है, 4 5 6 7 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 चेंज। राइट हैंड को ग्रिप करेंगे ऊपर। स्टार्ट। 1 हेड के पीछे पूरा स्ट्रेच अप, 2 अप, 3 अप, 4 up, 5 up, 6 up, change। अब दोनों पैरों को खोलेंगे सामने की तरफ, ठीक है। एक लेग को फोल्ड करके रखेंगे, देन राउंड एंकल को ग्रिप करके पूरा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 reverse। 1 2 3 4 5 6 7 हेड को नी पे टच करेंगे, पैर यहीं रख करेंगे, यहीं से हेड को टच करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 और 6 पे थोड़ी देर डाउन रहेंगे। 6 आप लेग चेंज। आप दूसरे पैर को फोल्ड करके रखना है और ऐसे एंकल घुमाना है। राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 हेड को नी पे टच करेंगे यहीं से। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 और 6 पर थोड़ी देर डाउन रहेंगे। 6 अप, चेंज। अब नेक्स्ट करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों पैरों को खोलेंगे, ठीक है। और जितना भी आप पैरों को इजीली खोल पाएँ और जितना आराम से डाउन कर पाएँ। जिनको सर्वाइकल कमर दर्द है वो बहुत ही लो प्रेशर के साथ करेंगे और गर्दन को सामने रखते हुए करेंगे। 1
2 3 4 5 और 6 पे डाउन, 6 अप। अपोजिट साइड करेंगे आप। स्टार्ट 1 2 3 4 5 और 6 पे डाउन, 6 अप। चेंज अप सामने की तरफ करेंगे, दोनों हाथ सामने रख लेंगे जितना इजीली जा सके आप। स्टार्ट 1 2 3 4 5 और 6 पे थोड़ी देर डाउन रहेंगे, 6 अप। चेंज। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे और ये जितने सूक्ष्म व्यायाम थे ये हमारे रोज रहेंगे आसनों से पहले, ताकि हमारी सारी मसल्स जॉइंट्स अच्छे से खुल जाए, नाड़ियों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेट हो पाए और आसनों में हम अच्छे से उतर पाए। तो इनको अगर आज हमने तेज़ी से कराए हैं, अगर आपको समझ ना आए उस स्थान पे आपको रोक के वीडियो अच्छे से सीख लेना है और रोज़ हमारे सूक्ष्म व्यायाम चलेंगे 10 मिनट के। तो अच्छा आप इनको अच्छे से वीडियो को रोक रोक के सीख लें अगर नहीं आते तो, और आते हैं तो पूरा फ्लो में मामला चले इसलिए वो कराएं हैं लगातार। तो अब आसनों में प्रवेश करेंगे तो खड़े हो जाएं और सबसे पहले 10-20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, बॉडी को शांत करें, मन को शांत करें। अब हम आसनों में उतर रहे हैं, कोई हमें हबड़ तबड़ कोई एग्रेशन नहीं रखना है कि हाँ बस बॉडी को खींचना है पूरा करना ही। ईजी नॉर्मल प्रेम पूर्वक हर एक पोज को होल्ड करते हुए मन को शांत रखते हुए, ठीक है। क्योंकि हम जितनी फास्ट करते हैं हमें लगता तो है क्योंकि म्यूज़िक और वो हबड़ तबड़ रहते हैं हमें लगता है हमने बहुत कुछ किया, पर एक्चुअल में आप देखें योगा पूरा इम्पैक्टफुल है। आप एक पोजीशन में रुक रहे हो, पूरा स्ट्रेच पड़ रहा है, मन शांत है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हाँ मन को उत्तेजना नहीं मिली। तो बिल्कुल शांत रिलैक्स्ड हो गए, हर एक पोज को 30-30 सेकंड तक रोक के हमें करना है। तो करेंगे इसे। सबसे पहला आसन ताड़ासन। तो इसको कैसे करना है, दोनों हाथों पैरों को मिलाएंगे और करेंगे मेरे साथ। स्टार्ट 1 तो दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर खींचे हाथों को और फिर हिल को भी उठा लेंगे, पंजों पे आ जाएंगे और हाथों को पूरा खींचना है। आर्म शोल्डर स्पाइन को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, पंजों पे बैलेंस करना है और जो पंजों पे बैलेंस नहीं कर पाए, हिल को ना उठा पाए, वो हिल को रख के भी ऐसे पूरा स्ट्रेच करें। मेन है आपको स्पाइन को खींचना है, जितना आप स्पाइन को शोल्डर को ऊपर खींच सके और श्वास को रोक के रखना है हमें। देन 2 श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करें, सांस को वापस नॉर्मल होने दें। 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स का रेस्ट हर एक आसन के बीच में रखें और एक बार फिर करेंगे मेरे साथ। स्टार्ट 1 पूरा सांस भरते हुए खींचें, पूरा उंगलियों को खींचें, पूरा स्ट्रेच। तो मेनली हमारे एंकल्स को, काव्स को, थाइस को मजबूत करता है, मतलब इनकी मसल्स को मजबूत करता है, हमारे घुटने एंकल्स के जॉइंट्स को मजबूत करता है और हिप्स थाइस काव्स को टोनिंग देता है। साथ ही हमारे स्पाइन शोल्डर आर्म्स को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबल करता है, कमर दर्द में रिलीफ पहुंचाता है, सर्वाइकल में रिलीफ पहुंचाता है। पर जिनको ये प्रॉब्लम है उनको ये धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है और पूरी बॉडी ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट करता है ये। 2 श्वास छोड़ते हुए वापस सांस को शांत करें, बॉडी में ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट करता है और हाइट को इंक्रीज़ करता है। अगर बच्चे इसको करेंगे तो हाइट में उनकी आपको फ़र्क महसूस होगा, जो भी उनकी नेचुरल ग्रोथ होगी उससे थोड़ी सी एक्सटेंड हो पाएगी। तो नेक्स्ट आसन करेंगे इसे वृक्षासन। तो वृक्षासन में क्या करना है, सबसे पहले एक पैर को उठाना है और अपने ग्रोइन पार्ट के पास लगा देना है ऐसे थाइस पर और फिर दोनों हाथों को साइडों से उठाकर ऊपर मिला देना है और हल्का सा शोल्डर्स को ऊपर खींचना है। मेनली कंसंट्रेशन के लिए, बैलेंस के लिए, पैरों की मजबूती के लिए। एंकल घुटने मजबूत होते हैं, थाइज और काव्स की मसल्स हमारी मजबूत होती हैं, अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है और साथ ही हमारे शोल्डर स्पाइन नेक को भी मजबूत करता है। देन 2 श्वास छोड़ते हुए वापस आप दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, रखेंगे थाइस पर और दोनों हाथों को साइडों में खोलेंगे। देन ऊपर
हल्का सा स्ट्रेच करें, मेनली कंसंट्रेशन के लिए। मन को स्टेबल करता है, हमारे मन को शांत करता है, और हमारे जितने भी सेंसेस हैं उनके प्रति हम सेंसिटिव होते हैं इस आसन को करने पर। और होल्ड करें। कंसंट्रेशन पावर को हमारी बॉडी हमारे अंदर बढ़ाता है ये। देन रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए वापस रेस्ट करें। शोल्डर के मसल्स को नॉर्मल दें, 10 to 15 सेकेंड्स रेस्ट। तो नेक्स्ट जो आसन हम करेंगे इसे वो होता है त्रिकोण आसन। तो पहले वाले सेशन में भी कराया है मैंने। तो कैसे करेंगे, दोनों पैरों को शोल्डर से थोड़ा सा बाहर खोलना है और यहीं से लेफ्ट लेग टर्न, दोनों हाथ साइडों में, नाउ डाउन, लेफ्ट साइड पूरा डाउन। ध्यान के रखना है पैर हमारे सीधे रहें और शोल्डर्स भी हमारे सीधे रहें। होल्ड करें और सारा ध्यान साइड स्टमक, थाई से पड़ने वाले स्ट्रेच पर होल्ड करके रखें। ऊपर वाले हैंड की तरफ देखें और सारा ध्यान केवल बॉडी पर। तो एक तो साइड स्टमक की मसल्स को मजबूत करता है, थाइस की मसल्स को मजबूत करता है, अच्छे से उनमें ब्लड को सर्कुलेट करता है। देन रिलैक्स। अब दूसरी तरफ करेंगे, दूसरे पैर को घुमा दें और यहीं से दूसरी तरफ डाउन, और ऊपर वाले हैंड की तरफ देखना है, पूरा स्ट्रेच को फील करना है और आगे नहीं झुकना है। मेन इसमें साइड से रहना है। तो मेनली हमारे साइड फैट को रिमूव करता है, थाइस के फैट को कम करता है और साथ ही साथ हमारे लीवर और पैंक्रियास दोनों को ये एक्टिव करता है। तो बॉडी में डाइजेशन और शुगर लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। होल्ड करें, ध्यान केवल खिंचाव पर, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है, दोनों घुटने सीधे। देन रिलैक्स, वापस रेस्ट करें 10 to 15 सेकेंड्स। तो बहुत ही इफेक्टिव आसन होता है थाइस साइड के फैट को कम करने के लिए। तो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे पादस्थ आसन, मेनली फ्रंट फैट के लिए और हाइट के लिए। तो कैसे करेंगे, मेरे साथ करेंगे, दोनों हाथों पैर को मिलाएंगे, करेंगे स्टार्ट 1, पूरा सांस भरते ऊपर, कमर को जितना पीछे की तरफ घुमा सकें घुमाएं, रीढ़ को पूरा घुमाव देना है, सांस को यहाँ पर रोक के रखना है, अंदर सांस आपने भरा और रोक के रखें, पूरा स्ट्रेच करें। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे। मैं आपके अनुसार ही कर रहा हूँ कि इतना ही करना है आपने, नॉर्मल साइडों में हाथ रखें और जो इतना कर पाए वो फिर सिर को घुटनों पे लगाने की कोशिश करेंगे, बाकी इतना रखें। तो मेनली ये भी थाइस के फैट को कम करता है, फ्रंट फैट को कम करता है। और जिनको सर्वाइकल या कमर दर्द है उनको ये बहुत ही कम प्रेशर के साथ करना है, और जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ऐसे रखेंगे सामने की तरफ, मतलब उनको गर्दन अंदर नहीं झुकानी है। 30 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे हम। देन 3, पूरा सांस भरते ऊपर, सांस को रोक देना है, होल्ड करना है यहाँ पे, कमर को पूरा घुमाएं। देन 4, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस को शांत करें, बॉडी रिलैक्स, स्पाइन को वापस नॉर्मल होने दें। और एक बार फिर करेंगे मेरे साथ, स्टार्ट 1, पूरा सांस भरते ऊपर, कमर को पूरा घुमाएं पीछे की तरफ, क्योंकि पूरी हाइट हमारी जो है वो हमारे रीढ़ पर डिपेंड करती है। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, और साथ ही हमारे ब्रेन तक भी ब्लड को सप्लाई करता है और ब्रेन हमारा एक्टिव होता है, याददाश्त हमारी मजबूत होती है और मेमोरी पावर हमारी स्ट्रॉन्ग होती है इससे। तो होल्ड करें, सारा ध्यान बॉडी पर, पेट पे जो दबाव पड़ रहा है उसको फील करें, थाइस में खिंचाव पड़ रहा है उसको महसूस करें, और कमर दर्द सर्वाइकल वालों को बहुत ही कम प्रेशर के साथ इसको करना है। देन 3, पूरा सांस भरते वापस ऊपर, कमर पीछे बैंड, रोक के रखें सांस को। देन 4, सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएं, सांस को शांत करें। 10 to 15 सेकेंड रेस्ट, और हर एक रेस्ट में अगर आप बॉडी के अंदर पहुंच जाएं, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो पाएँ, फील करें कि कहाँ पे इफेक्ट आया, वापस मसल्स जो नॉर्मल हो रही है उसको फील कर पाएँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट आसन करेंगे हम यहीं से। अब सारे आसन हमारे बैठ कर होंगे, तो बैठ जाएंगे।
तो पश्चिमोत्तानासन, बैठ जाना है, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देना है, सेम टू सेम हस्तपादासन की तरह दोनों हाथों पैरों को मिलाएंगे, करेंगे स्टार्ट 1, पूरा सांस भरते ऊपर, पूरा स्ट्रेच करें, स्पाइन, शोल्डर, नेक को पूरा ऊपर की तरफ खींचे, सिर को ऊपर खींचे, कमर में जो खिंचाव पड़ रहा है नाड़ियों में, स्पाइन में, उसको फील करें और खिंचाव जबरदस्ती वाला नहीं देना। जैसे अंगड़ाई हम लेते हैं तो एक अच्छा सा फील होता है ना हमें, वैसे ही बॉडी को अच्छा फील कराते हुए स्ट्रेच करना है, सांस को रोक के रखना है। और 2, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो मैं आपको हल्का ही करके दिखाऊंगा, इतना होल्ड करें, जिनको कमर दर्द है या सर्वाइकल है वो इसको ऐसे करेंगे, और बाकी जो हाथ यहाँ तक पहुँचा सके, फिर जितना नीचे जा सके उतना नीचे तक जाएंगे। इस पोज को थोड़ी देर आपने होल्ड करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पर रहेगी। ये भी आपके फ्रंट फैट को कम करता है, हाइट को इंक्रीज करता है, मेमोरी पावर को हमारी शार्प करता है। 3, वापिस सांस भरते ऊपर, खींचे हाथों को, पूरा स्ट्रेच, ध्यान केयर बॉडी पर। देन 4, सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस को शांत करें और ध्यान हाथों के बीच में, बॉडी पर, मसल्स को वापिस रिलैक्स होते हुए देखें। और एक बार फिर करेंगे स्टार्ट 1, पूरा सांस भरते ऊपर, खींचे हाथों को जितना ऊपर तक खींच सके, पूरा स्ट्रेच फील करें, स्पाइन, शोल्डर, कमर की नस नाड़ियाँ, पूरा स्ट्रेच। देन 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, नॉर्मल ब्रीथ, जितना नीचे तक जा सके, पेट पे दबाव, थाइस में खिंचाव को पूरा फील करें। और इजी करना है, मैं इसलिए इजी कर रहा हूँ आपको, ताकि आप आराम से धीरे धीरे फिर उसको बढ़ा पाएं। 3, वापिस सांस भरते ऊपर, खींचे हाथों को जितना ऊपर की तरफ खींच सके, होल्ड करें, पूरा स्ट्रेच को फील करें बॉडी के अंदर। देन 4, सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस को शांत करें, मसल्स को वापस रिलैक्स होने दें। बस योग मतलब अंदर जाना है आपको, शरीर के माध्यम से अपने अंदर पूरी बॉडी को फील करना है। नेक्स्ट करेंगे हम अर्धमस्तेंद्रासन का पहली पोज, ठीक है। फर्स्ट वेरिएशन हम करेंगे, तो मैं आपकी तरफ पैर खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो अर्धमस्तेंद्रासन की फर्स्ट वेरिएशन, एक पैर को हमें ऐसे फोल्ड करके रख लेना है, ठीक है। अब जो पैर खुला है वही वाला हाथ उठेगा, जो पैर बंद है उसके शोल्डर पे आएगा, कोहनी को पैर से आगे निकालेंगे एंड देन अपने एंकल को ग्रिप करने की कोशिश। जो एंकल नहीं पकड़ पाएंगे वो साइड में हाथ रख सकते हैं, बाकी जो एंकल पकड़ पाए वह एंकल को ग्रिप करेंगे और फिर कमर को पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट, दूसरा हाथ पीछे रखा रहेगा, ट्विस्ट करें, होल्ड करें। ये भी मेनली आपके थाइस, हिप्स, साइड स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियास को एक्टिव करता है। देन रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड कर लें, जो पैर खुला हुआ है उसी को इसी तरह से शोल्डर से आगे रखें, उसी हाथ को, एल्बो को आगे निकालें, देन एंकल को ग्रिप करें, जो एंकल को ग्रिप कर पाए, जो नहीं कर पाएंगे वो साइड में हाथों को रखें और फिर पीछे की तरफ ट्विस्ट, पूरा स्ट्रेच करें। देखें बॉडी के अंदर खिंचाव को, कौन कौन से मसल्स, कौन कौन से ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ रहा है फील करें। तो मेनली आपके थाइस, हिप्स की टोनिंग करता है, इंटेस्टाइन की मसाज करता है, लीवर, पैंक्रियास को एक्टिव करता है और साथ ही स्पाइन को ट्विस्ट करता है। स्पाइन हमारी मजबूत होती है तो स्लिप डिस्क, कमर दर्द के चांस कम हो जाते हैं। देन रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आसन करेंगे हम, उसके लिए हमें लेट जाना है, उत्तान पादासन। तो सीधे लेट जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। जो आसन में हमारा ट्विस्ट हुई, कमर की मसल्स ट्विस्ट हुई, उनको रिलैक्स होने दें, फील करें रिलैक्स होते हुए। देन नेक्स्ट आसन उत्तान पादासन, पूरा श्वास भरें और रोक लें श्वास को और फिर पैरों को एक फीट की ऊंचाई पर उठाकर रोकें। जितनी देर श्वास रुका रहेगा उतनी देर रोकना होता है इसको, पर हम थोड़ी देर ही रोकेंगे और श्वास को रोक के रखना है, छोड़ना नहीं है। पैरों को रोक के रखें, श्वास को रोक के रखें। देन रिलैक्स,
सांस छोड़ते हुए वापस। जो ज़्यादा देर कर सकते हैं वो अलग से इसे ज़्यादा देर भी करें। तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पेट को कम करता है। एक बार फिर करेंगे, पूरा सांस भरें, उठाएं दोनों पैरों को 1 फीट की ऊंचाई पर, होल्ड करें, हाँ होल्ड करें। सारा ध्यान अपने पेट पे, सांस का जो दबाव पड़ रहा है, मसल्स पे जो इफेक्ट आ रहा है उसको पूरा फील करें। देन सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएं, स्टमक की मसल्स को रिलैक्स होने दें। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है हमारे। नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे, मरकट आसन। तो इसमें दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, दोनों हाथों को साइडों में खोलें, पूरा सांस भरें। पैर लेफ्ट साइड, मतलब घुटनों को लेफ्ट साइड ज़मीन पे टच करना है और राइट ईयर को राइट साइड ज़मीन पर टच करना है। सांस को रोक के रखेंगे। वैसे इसकी टाइमिंग अपने अनुसार होती है, जितनी देर सांस रुका रहे उतनी देर हमें इस आसन को रोकना होता है। देन सांस छोड़ते वापिस, फिर पूरा सांस भरें और दूसरी तरफ ट्विस्ट करें। अब घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। तो मेनली कमर की प्रॉब्लम्स के लिए होता है, कमर के लिए रामबाण आसन है ये। आपकी स्लीप डिस्क, कमर दर्द बहुत रिलीफ पहुंचाएगा। देन सांस छोड़ते वापिस, देन फिर पूरा सांस भरें, लेफ्ट साइड, घुटने, गर्दन राइट साइड। तो कमर दर्द सर्वाइकल तक में रिलीफ पहुंचाता है। और सुबह उठते ही इस आसन को एक बार बिस्तर पे जरूर कर लें। तो हाथों की मसाज भी करता है, तो फ्रेश होने में आपको मदद मिलेगी और साथ ही पूरे दिन के लिए आपकी कमर एक्टिव हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी पूरे दिन की स्ट्रेस को झेलने के लिए। देन सांस छोड़ते वापिस, फिर पूरा सांस भरें और दूसरी तरफ होल्ड करें और सारा ध्यान अपने स्पाइन पर, उसके घुमाव को फील करें। गर्दन पे घुमाव आ रहा है गर्दन तक लोअर स्पाइन से, उसको पूरा फील करें। देन सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर दें। तो इस आसन को तो सुबह उठते ही बिस्तर पर एक बार जरूर कर लें कि बहुत इफेक्टिव आसन है कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए, ठीक है। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो भी ज़रूर करें, ताकि वो पूरे दिन के लिए उनकी जो स्पाइन है वो स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, पूरे दिन झटके झेलने के लिए तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट आसन करेंगे हम इसे कंधरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों पैरों में गैप जो रहेगा हमारे शोल्डर जितना रहेगा, दोनों पैरों में गैप शोल्डर जितना। एंकल्स को ग्रिप करेंगे, जो एंकल्स को ग्रिप नहीं कर पाएंगे वो हाथों को ऐसे रख के भी कर सकते हैं। तो पूरा सांस भरें और उठाएं मिडिल पार्ट को, शोल्डर, सिर और एंकल ज़मीन पर रहेंगे। बाकी बॉडी को जितना आप ऊपर की तरफ उठा सकें, पूरा डी बनाना है आपने। तो मेनली घुटनों के लिए, थाइस के लिए, कमर, स्पाइन, शोल्डर, नेक के लिए बहुत इफेक्टिव आसन। देन रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको भी सांस को रोक के जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करना है। और जब रिलैक्स हो तो सांस को शांत करें, 10 to 15 सेकेंड्स रेस्ट करें। और एक बार फिर करेंगे, पूरा सांस भरें, उठाएं मिडिल पार्ट को जितना ऊपर तक उठा सकें। और जब हम इतना ऊपर उठाते हैं कि हमारी जो चिन है वो हमारे थ्रोट पे टच हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि को भी स्टिमुलेट करती है ना। तो हमें थायराइड में भी काफ़ी रिलीफ पहुँचेगा। होल्ड करें, ध्यान केवल बॉडी पर। देन सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएं। पैरों की मसल्स को भी रिलैक्स होने दें, दोनों पैरों को सीधा खोल दें। वही 10 to 15 सेकेंड्स रेस्ट। अभी मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, बाकी जब आप सीख जाएं तो इसको पूरा रेस्ट और पूरा बॉडी को फील करते हुए करें। नेक्स्ट आसन जो करेंगे सल्बासन, उसके लिए हमें उल्टे लेट जाना है और दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाएं और मेरे साथ करेंगे। पूरा सांस भरें और दोनों पैरों को पीछे से उठा ले, जितना ऊपर तक उठाएं। सामने चिन या फोरहेड आपका ज़मीन पे टच रहेगा। तो मेनली जो पैरों में जकड़न रहती है उसमें रिलीफ पहुंचाता है, लोअर बैक के पेन में रिलीफ पहुंचाता है ये आसन। और जितनी देर सांस रुका रहे रोक के रखें।
और देन जब श्वास छूटने लगे तो श्वास छोड़ते हुए वापस। जिनको लोअर बैक में ज़्यादा पेन है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो इसमें एक एक पैर उठाकर करेंगे। तो एक बार फिर पूरा श्वास भरें और उठाएं, जितना ऊपर तक उठा सकें। होल्ड करें श्वास को, रोक के रखें। तो पूरे दिन ग्रेविटी के कारण जो ब्लड का प्रेशर हमारे नीचे नाड़ियों में रहता है, तो उसकी वजह से जकड़न, दर्द की स्थिति बन जाती है, तो उसमें ये काफ़ी रिलीफ पहुंचाता है हमारे पैरों में। देन श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएं, श्वास को शांत करें, मसल्स को, जॉइंट्स को वापस नॉर्मल होने दें जिन पे इफेक्ट आया है। 10 to 15 सेकेंड्स का रिलैक्स जरूर रखें। तो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे इसे भुजंग आसन। दोनों हाथ शोल्डर के पास ले आएंगे और पूरा श्वास भरें और नाभि से ऊपर का भाग उठेगा, सिर्फ नाभि जमीन से टच। फिर जितना आप स्पाइन को घुमा सके। अब किन्हीं लोगों के आर्म्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे एकदम से, तो वो हाथों को ऐसे रख के भी कर सकते हैं। और बाकी जो ऐसे करें वो बहुत अच्छा। श्वास को रोक के रखें, आसन को होल्ड करें एंड देन श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएं। एक बार फिर करेंगे, पूरा श्वास भरें और उठाएं। तो मेनली हमारे स्लिप डिस्क, कमर दर्द, सर्वाइकल के लिए फ्रोजन शोल्डर में भी रिलीफ पहुंचाता है, हमारी आर्म्स को भी मजबूत करता है। बहुत इफेक्टिव आसन कमर के रोगों के लिए, रीढ़ के रोगों के लिए। होल्ड करें जितनी देर श्वास रोक सकें और या जितनी देर आपके आर्म्स सहयोग कर सकें एंड देन श्वास छोड़ते हुए वापिस। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके आर्म्स में भी ताकत बननी शुरू हो जाएगी। और बहुत ही ज़रूरी आसन, क्योंकि आजकल मोबाइल, लैपटॉप के इतने प्रयोग हो गए हैं कि बहुत हमारे स्पाइन पर इफेक्ट आता है। और नेक्स्ट आसन, उठकर बैठ जाएंगे वज्रासन में। खाना खाने के बाद करने वाला एकमात्र आसन। पर देखिए, योग खाली शरीर तक ही सीमित नहीं है कि आप बस कर रहे हैं आपको इफेक्ट आ जाएगा, नहीं। आपको बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, एक एक भाग को महसूस करना पड़ेगा, वही एक्चुअली योग है। वरना तो मात्र एक्सरसाइज बन के ये रह जाएंगी। तो वज्रासन को करने का तरीका, आंखें बंद और सारा ध्यान अपने स्टमक पर ले आए। हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। एकमात्र आसन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। हमारे खाने को ये डाइजेस्ट करता है पूरी तेज़ी के साथ, और साथ ही साथ हमारे लेग्स को मजबूत करता है। तो 1 से 2 मिनट इसे अभी हम करेंगे। और जब भी खाना खाएं तो कोशिश करें, ख़ास तौर से रात को, क्योंकि रात को हमारा खाना खाने के बाद इतना चलना फिरना नहीं हो पाता। काफ़ी लोगों का तो सोने का और खाने में गैप ही बहुत कम रहता है, और कम से कम 3 घंटे गैप सोने और खाने के बीच में रात के होना चाहिए। तो वो इस आसन को ज़रूर करें। 10 मिनट बैठ जाएं और बस ध्यान अपने स्टमक पर रखें। साथ ही साथ आपका ध्यान भी हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। पूरे दिन के जो तनाव है उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे इसे वीरासन। तो वज्रासन में तो हम ऐसे बैठे, अब थोड़ा टफ वर्जन है इसका वीरासन। इसमें क्या करना है, हमें दोनों पैरों को साइडों में ले आना है और हिप्स को ज़मीन पे रख देना है। जैसे ये हमारा पैर है, हिप्स हमारे ज़मीन पे आ जाएंगे और फिर इसको हमें ऐसे बैठना होता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा। घुटनों में जिनको दर्द है वो बिल्कुल ना करें इस आसन को, अगर उनको पेन होता है तो, है ना। नॉर्मल है, पेन नहीं होता है तो ज़रूर इसको कर सकते हैं। आपके घुटनों को में रिलीफ पहुंचाएगा ये। तो हमारे थाइस, काव्स की मसल्स में, एंकल में स्ट्रेच लाता है, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है हमें, और बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। इसको भी आप जोड़ दें अलग से सुबह के टाइम, जितनी देर बैठ पाएँ। अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, देन रिलैक्स, वापिस बैठ जाएंगे वज्रासन में। और फिर अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। नेक्स्ट आसन जो हमारा रहेगा घुटनों के लिए। तो इसमें एक पैर को फोल्ड करके रखना है, एक हाथ अपने घुटने पर, और इसको मोमेंट दें पूरा।
और आंखें बंद करके सारा ध्यान अपने घुटने पर ले जाएं। फील करें अपने घुटने को, वहाँ की बनावट को, हड्डी, मांस, मज्जा, ब्लड का सर्कुलेशन। तो शुरुआत में फील नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप कंसंट्रेट होंगे, बॉडी के प्रति सेंसिटिव होंगे, मन हमारा एकाग्र होगा, आप फील कर पाएंगे। और ऐसे फील करना है अपने घुटने को, जैसे कभी हम अपने बच्चे को सहलाते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, ऐसे ही अपने घुटने को महसूस करें। शरीर हमारा बच्चा है, इसका ध्यान रखना है हमें। जीवन भर ही हमारा साथ देता है, मृत्यु तक, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा साथी है ये हमारा। देन चेंज। अब दूसरे पैर को फोल्ड करके रखें एंड मोमेंट्स। सारा ध्यान केवल अपने घुटने पर। फील करें अपने घुटने को, महसूस करें बनावट को, वहाँ पे जो जो सेंसेशंस, जैसे ही आप कंसंट्रेट होंगे फील कर पाएंगे, एक संबंध आपका जुड़ेगा, आप एक सेंसेशन फील कर पाएंगे अपने घुटने में। बस वो सेंसेशन ही मेन है, जुड़ जाएं बस अपने घुटने के साथ। और अभी कम देर सारे आसन आपको कराए हैं कि हाँ चलो एक आपका सेशन बन गया है कि आपने सब करने हैं। पर अगर कोई ख़ास तरह की आपको प्रॉब्लम है तो जो आसनों के आपको साथ में हमने लाभ बताए हैं, प्रॉब्लम्स के लिए आपको बताया है, तो उस आसन को आप अपना बढ़ा भी सकते हैं। रिलैक्स, चेंज। नेक्स्ट जो आज का लास्ट आसन हमारा रहेगा तितली आसन। इसके बाद 2 आपको प्राणायाम सिखाए जाएंगे। तो तितली आसन, दोनों फीट को आपस में मिला लें और फिर हिप्स के जितना पास आप ला सके लाएं एंड देन मोमेंट्स। मेनली पेट के सभी ऑर्गन्स की मसाज कर देता है, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स हैं सबकी मसाज कर देता है। आपका इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, सबकी मसाज, किडनी। साथ ही साथ घुटनों में रिलीफ पहुंचाता है और हमारे यूरिनल पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी रिलीफ पहुंचाता है। जैसे इन्फेक्शन हो जाता है किन्हीं को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स ज़्यादा पड़ते हैं, तो ये आसन आप 5 मिनट कर सकते हैं, तो आपको रिलीफ मिलेगा। रोज़ 5 मिनट करें। और साथ ही साथ हमारे वज़न को भी कम करता है, फैट को भी कम करता है बॉडी के अंदर। तो अभी हम 1 मिनट तक ही करेंगे, बाकी आप जब अकेले में करें 5 से 6 मिनट इसको करें अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो। पर करने का तरीका, ध्यान आपको उसी पार्ट पर रखना पड़ेगा जिस पार्ट के लिए आप कर रहे हैं। ओके, चेंज। रिलैक्स हो जाएं। अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। अब थोड़ा सा प्राणायाम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम वायु मुद्रा लगा लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर वायु को बैलेंस करता है। प्राणायाम करते हुए वायु का सारा काम है, तो वायु बैलेंस रहे, इसलिए वायु मुद्रा। तो पहला जो प्राणायाम हम करेंगे वो करेंगे यौगिक श्वसन। ठीक है, यौगिक श्वसन, यौगिक ब्रीथ भी इसको हम बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, पूरा श्वास को हमें भरना होता है जितना आप भर सकें। ऐसे पूरा श्वास भरें और रोक दें। बस 3 जगह इसमें श्वास को रोकना पड़ता है हमें। सबसे पहले अपने नीचे, छाती के नीचे वाले भाग पर, डायफ्राम होता है, हमारा पेट होता है, यहाँ पर हमें रोकना होता है श्वास को जितनी देर रोक सकें। देन छाती पर रोकना होता है, अपने लंग्स पे। शुरुआत में आप शायद ना रोक पाए ऐसे, पर जब रोज़ आप अभ्यास करेंगे तो आप अपने श्वास को महसूस कर पाएंगे, रोक भी पाएंगे। फिर अपने कंठ पे सारा प्रेशर ले आना होता है, कंठ पे श्वास को रोकना होता है, कंठ पे ले आए श्वास के प्रेशर को एंड देन श्वास को छोड़ दें। एक बार फिर करेंगे, फिर पूरा श्वास भरें। सबसे पहले निचले भाग पर रोकें, छाती लंग्स से नीचे ले जाएं श्वास को, डायफ्राम, और उससे नीचे तक रोकें। अपने श्वास को 3 भागों में बांट लेना है कैपेसिटी को, नीचे छाती पर, लंग्स में, और फिर गर्दन पे, गले पर। फिर छाती पर ले आएं श्वास के प्रेशर को। अब छाती पर फील करें प्रेशर को। अब गले पर ले आएं श्वास को। तो गले की प्रॉब्लम से रिलीफ पहुंचाएगा ये आपको, क्योंकि गले पूरा प्राण रुकेंगे तो गले में आपको काफ़ी रिलीफ पहुंचाए। देन श्वास को छोड़ दें। एक बार फिर करेंगे, पूरा श्वास भरें, रोके अपने स्टमक के आसपास,
तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है या काफ़ी बुजुर्ग हैं वो 30 सेकंड से ज़्यादा श्वास को ना रोकें। और अब छाती पर ले आएँ। और शुरुआत में आपको इतने 3 जगह आप नहीं रोक पाएंगे शायद, पर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा श्वास को जगह जगह रोकने। आप गले पर ले आएँ एंड अब श्वास को छोड़ दें और अब श्वास को शांत करें, रिलैक्स हो जाएं। तो सांस को शांत होने दें, रिलैक्स हो। प्राणायाम के बाद 1 मिनट कम से कम सांस को वापस नॉर्मल होने दें। वापस ब्रीदिंग पर आ जाएं। जहाँ जहाँ आपका इफेक्ट आया सांस को उसको पूरा फील करें। वहाँ पे आप एक अलग से खुलापन महसूस कर पाएंगे, जैसे वहाँ पे विस्तार हो गया है कुछ। तो वहाँ पे हमारे पूरे प्राण काम करते हैं, जो सांस के माध्यम से प्राण अंदर जाते हैं वो उस एरिया पर पूरा काम करते हैं, उसको स्वस्थ करते हैं। उसको पूरा आपने फील करना है, वायु मुद्रा को लगा कर रखना है। तो अगला आसन जो हम यहीं से करेंगे, अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार क्रिया है ये मेनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या हमारे जितने भी नीचे के ऑर्गन्स होते हैं उन सब के लिए ये होता है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमें करना होता है। तो पूरा श्वास भरे ऐसे एंड देन श्वास को बाहर फेंके ऐसे, पूरा खाली कर दें और फिर पेट को पूरा मसाज करना होता है ऐसे। ये अभी आपको दिखाने के लिए मैंने हाथ रखा हुआ है, पर आपके हाथ आसन वो प्रक्रिया में ऐसे ही रहेंगे। तो ये पूरा मसाज, जितनी देर श्वास बाहर रुका रहेगा उतनी देर हम मसाज करते हैं। फिर जब श्वास भरेंगे तो क्रिया को रोक देना है, श्वास भरना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए करेंगे। तो 3 बार करना है इसको। तो करेंगे, पूरा श्वास भरें, बाहर फेंके, पूरा मसाज, देन श्वास भरें, क्रिया को रोक दें, श्वास भरें, फिर पूरा श्वास बाहर फेंकें, फिर पेट को अंदर बाहर पूरा मसाज करें। देन क्रिया को रोकें, श्वास भरें, 1-2 श्वास लें, फिर श्वास को बाहर फेंकें, फिर पेट की मसाज करें पूरी। देन क्रिया को रोकें, श्वास भरें और वापस नॉर्मल अब श्वास को होने दें। बस आती जाती श्वास को देखें, श्वास को शांत करें, पेट पे जो इफेक्ट आया उसको वापस नॉर्मल होने दें और बॉडी रिलैक्स। प्राणायाम में आपको ध्यान का अभ्यास ज़रूर जोड़ें साथ में, क्योंकि प्राणायाम बहुत एनर्जी को हमारे डेवलप करते हैं। जब आपके लंबे अभ्यास हो जाएंगे तो तब ध्यान होना आपके बहुत ज़रूरी है। तो अगला प्राणायाम यहीं से करेंगे हम, अनुलोम विलोम। राइट हैंड को उठाएंगे, राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, लेफ्ट से श्वास को लेने से स्टार्ट करना है। तो करेंगे, लेफ्ट से लें और अपोजिट से छोड़ दें, फिर जिससे छोड़ा उसी से लें, अपोजिट से छोड़ दें, फिर जिससे छोड़ा उसी से लें, अपोजिट से छोड़ दें। बस इसी क्रम को आपने करते रहना है। जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे और अपोजिट से छोड़ देंगे, फिर जिससे छोड़ा उसी से लेंगे और अपोजिट से छोड़ देंगे। बस इसी क्रिया को करते रहना है आपने 5 मिनट तक। मैंने आपको समझाने के लिए हाथ नीचे किया, आप क्रिया करते रहेंगे। एक्चुअल टाइम इसकी 15 मिनट की होती है, 15 मिनट तक करना होता है, पर आज हम 5 मिनट ही करेंगे। तो करते जाएं, पूरा भरें और फिर खाली करें। और भाव क्या रखना है, पूरा आप सांस को खींच रहे हैं, धीमा और गहरा सांस। कोई तेजी हमें ऐसे नहीं दिखानी है, तेजी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, धीमा और गहरा सांस नाभि तक। फिर देखें,
धीमा गहरा सांस नासिका से, गले से, छाती से, पेट से होता हुआ नाभि तक, फिर नाभि से, पेट से, छाती, गले, नासिका से होता हुआ बाहर। और जब आप पूरी एकाग्रता से ध्यान से इसे करते जाएंगे तो महसूस करेंगे कि श्वास बिल्कुल धीमा होता जाता है और पूरा गहरा होता जाता है। तो एक एक नाड़ी को हमारी ये शुद्ध कर देता है। बहुत गहरा प्राणायाम है, ज़बरदस्त लाभ इस प्राणायाम के हैं। पूरी बॉडी में हमारी एनर्जी को सेटल करता है, एनर्जी को शांत करता है, एक एक नाड़ी को हमारे बैलेंस करता है, रिलैक्स करता है, शांत करता है। दोनों मस्तिष्क को हमारे बैलेंस करता है, राइट माइंड और लेफ्ट माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, है ना। और भी फिर इसके योगिक लाभ हैं, वो बहुत गहरे हैं, उनकी कभी आगे चर्चा करेंगे जब गहरी क्लास होगी। सारा ध्यान केवल अपनी सांस पर, बस अनुलोम विलोम में बस गति को देखें, देखने वाले हो जाएं कि सांस गया, नाभि को छूकर फिर धीमे से वापस धीमा और गहरा श्वास करते जाएं। बस देखें केवल अपनी श्वास को। धीरे से हाथों को नीचे कर लेंगे आप, श्वास को शांत कर दें, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद रखें। 2 मिनट बस अब ध्यान करेंगे हम, आंखें बंद और ध्यान केवल अपनी श्वास पर। जो श्वास का फ्लो अभी आपका अनुलोम विलोम में था उसी फ्लो को बना के रखें। धीमा गहरा श्वास नाभि तक, फील करें अपनी श्वास को। बस श्वास के माध्यम से बस शरीर के अंदर उतरना है। पूरा हम आज तक बार 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 विचरण करते रहे, बस अब समय दें कि अपने अंदर एक्सप्लोर करें, अपने अंदर विचरण करें। उसका माध्यम आपका श्वास बन सकता है, आँखों के आगे जो अंधेरा है वो बन सकता है कि बस आप आँखों के आगे अंधेरे को देखे जा रहे हैं, या आसपास की ध्वनियाँ हो सकती हैं। किसी भी माध्यम को पकड़कर, मतलब उस पर एकाग्र होकर आप अंदर जाएं, गहरे उतरें और देखेंगे आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, जो ध्यान की स्थिति है कि जहाँ बस कुछ नहीं है, बस एक होने का भाव है सिर्फ। तो बस श्वास के माध्यम से उतरेंगे अंदर, बस आती जाती श्वास को देखने वाले हो जाएं, पूरे जागरूक, और उतर जाएं शरीर के अंदर। एक्सप्लोर करें अपनी शरीर को, अंदर क्या है खोजें। बस और इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ध्यान में जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ा सकते हैं आपको इसको। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो उठना चाहें वो उठ सकते हैं। आंखें धीरे धीरे आंखें खोल लें और फिर थोड़ी देर बैठकर फिर आप जा सकते हैं। और जो ध्यान में उतर रहे हैं
वो उतरते जाएं, जितनी देर उतर सके, जितनी देर बैठ सके। तो आज के लिए इतना ही। आज का फर्स्ट डे कंप्लीट। अब कल मिलेंगे सेकंड डे के लिए, और आशा करूँगा आप इसको करेंगे ताकि जो इतना समय हमें लगाया आप भी उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। और धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओची माँ।